हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा पेडोलॉजिकल एंड एडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉइल, और इसमें हम कुछ बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल साइंस क्या होता है। तो सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स होता है जो कि अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसमें हम पेडोलॉजी मतलब कि सॉइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन और मैपिंग, मतलब सॉइल जेनेसिस क्या होता है कि सॉइल कैसे फॉर्म हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, किस तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। मैपिंग मतलब किस लोकेशन पे किस तरह की सॉइल पाए जाते हैं। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो हम देख करके बता सकते हैं कि जैसे कि सॉइल का कलर क्या है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है सॉइल में। बायोलॉजिकल एंड फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनका क्या रोल है। और जब हम इन सारे प्रॉपर्टीज़ को क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेशन में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में 6 वेल डिफाइंड डिसिप्लिन्स होते हैं। जैसे कि पहला है सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल कितना फर्टाइल है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। देन सॉइल केमिस्ट्री, मतलब उसमें क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सॉइल में। देन सॉइल फिजिक्स, मतलब इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सॉइल में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनका क्या रोल है, वो कितने पॉपुलेशन में है, उनका क्लासिफिकेशन। देन सॉइल कंजर्वेशन, जैसे हम सॉइल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल लॉस होता है इरोजन से, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। केमिकल डिटोरियोरेशन होता है जब हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन सारे चीज़ों से हम अपने सॉइल को किस तरह से बचा सकते हैं, उसको हम पढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन के अंदर। देन सॉइल पेडोलॉजी, सॉइल पेडोलॉजी मतलब सॉइल किस तरह से फॉर्म हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, सर्वे किस किस जगह पे किस तरह के सॉइल पाए जाते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। ये सब हो गया डिसिप्लिन्स ऑफ सॉइल साइंस। अब हम देखते हैं कि सॉइल क्या होता है। सॉइल जो है वो लूज सरफेस होता है अर्थ का, जो कि रॉक्स और मिनरल से बनता है बाय वेदरिंग प्रोसेस। और ये वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, पत्थर जो होते हैं, वो जब टूट करके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं अलग अलग प्रोसेस से, तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। देन एक साइंटिस्ट थे वी डॉकुशेव, उनको फादर ऑफ सॉइल साइंस बोलते हैं, और ये रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सॉइल को डिफाइन किया है कि सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैविंग अ डेफिनेट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन। मतलब कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल बॉडी होता है जो कि रॉक्स और मिनरल से बनता है, और सबका अलग अलग नेचर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह के रॉक्स या मिनरल से बने हैं। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर WEH ब्लम। उन्होंने बोला था कि एज सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, वाटर, एयर एंड एंकोरेज एंड सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, देयरफॉर इट कैन बी कॉल्ड एज सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। एस फॉर सोल, ओ फॉर ऑफ, आई फॉर इनफाइनाइट एंड एल फॉर लाइफ। उन्होंने बोला था कि जैसे कि सॉइल जो है वो बहुत सारे लाइफ फॉर्म को सस्टेन करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट, वाटर एंड एयर प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम सॉइल को सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ भी बोल सकते हैं। देन फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया, फादर ऑफ सॉइल साइंस इंडिया में कौन है, तो JW लेदर। और फादर ऑफ सॉइल साइंस वर्ल्ड में कौन है, तो वी डॉकुशेव। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉइल का क्या कंपोजिशन होता है। तो सबसे पहले मिनरल मैटर, कितना मिनरल्स प्रेजेंट है, तो वो है 45%। देन ऑर्गेनिक मैटर, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो वो हो गया 5%। इसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएगा, प्लांट्स के जो रेसिड्यूज़ होते हैं वो सारे चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर में आएगा, ये होता है 5%। और मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ये सॉलिड कंपोनेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन सॉइल वाटर हो गया 25% एंड सॉइल एयर हो गया 25%। सॉइल वाटर और सॉइल एयर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सॉइल में जो पोर स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये पोर कितने हो गए, 50%, जिसमें से 25% वाटर कॉन्स्टिट्यूट करता है और 25% एयर कॉन्स्टिट्यूट करता है। ना मूविंग ऑन टू दी अप्रोचेस ऑफ सॉइल स्टडी। ठीक है, तो जो हमारा मेन टॉपिक था अप्रोच या कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल, तो पहला है पेडोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, या पेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो पेडोलॉजी में जो पेडॉन वर्ड है उसमें वो जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है पेडॉन। पेडोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है पेडॉन, जिसका मतलब होता है सॉइल या फिर अर्थ। ठीक है, तो इसमें पेडोलॉजिकल अप्रोच मतलब ओरिजिन ऑफ सॉइल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन आर एग्जामिन्ड इन पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में सॉइल का ओरिजिन हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन और उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं हम पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ
सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी एंड डज नॉट फोकस ऑन सॉइल्स इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़। इसके अंदर हम सॉइल का जो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़ होता है, मतलब प्लांट के रिलेशन में हम नहीं पढ़ेंगे। प्लांट्स मेन सॉइल का काम क्या होता है, हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। तो इसका जो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़ है ये उस पर फोकस नहीं करता है। सिर्फ हम सॉइल को एज ए नेचुरल बॉडी देखते हैं, वो जो है हम उसी के हिसाब से देखते हैं, उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, बस ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पेडोलॉजिकल अप्रोच में। देन आता है इडेफोलॉजिकल अप्रोच। तो इडेफोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ सॉइल इन स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। जब हम सॉइल को प्लांट्स के रिलेशन में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं इडेफोलॉजिकल अप्रोच। इडेफोलॉजी में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्लांट के प्रोडक्शन में हमें हेल्प करता है। और ये एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल यूज़ होता है, जो कि हमें फूड और फाइबर ग्रो करना है, यही एक हमारा अल्टीमेट गोल होता है इसमें। दे आर प्रैक्टिकल एंड हैव द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर एज देयर अल्टीमेट गोल। सो बेसिक डिफरेंस पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेदरिंग एंड इट्स टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।